I'm good, Preeti. Yes, good evening, everyone. Good evening, guys. तो यही कर रहे तुम लोग लास्ट क्लास में? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैं ही बोल रहा हूँ बस. ओके. गुड इवनिंग मैमोनी. गुड इवनिंग शीला एंड सोनाली. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. देन हम कहाँ तक पहुंच गए थे इसमें? वी आर डिस्कसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस ना. या अभी करता हूँ मैं. आई विल जस्ट जूम इट इन. फाइन नाउ. Yes, now it's fine, I guess. We had done this till 24. Seth, daggers drawn is a phrase, idiom. ठीक है. इसमें बोलते हैं daggers drawn होता है जिसमें बोलते हैं ना तलवारें खिंचाना, लोगों में दुश्मनी हो जाना. ठीक है. Not to be at good terms. तो हम यूज करते हैं daggers drawn. ठीक है. तो daggers drawn बोला जाता है तो उनके बीच में तलवारें खींच गई, मतलब उनके बीच में दुश्मनी हो गई है. एनिमिटी. यस, करेक्ट रितेश, बिल्कुल सही. गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग जैसे, या वैसा ही कुछ. Although I haven't seen the movie, but yes, I did see the trailer. सही ना. एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए सब कुछ, सीधे सीधे आंसर से मतलब है, समझ में आना चाहिए बस. चलिए. Owing to his heavy engagement. तो अभी इसी में हमें करना है सिंगुलर प्लूरल वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग नाउन्स में, एंड वी हैव टू फाइंड द एरर. तो उसी में कंटिन्यूएशन है ये वाला. Amani, this is your first class. Okay, no problem. अभी इसके बाद we'll do some miscellaneous exercise. वहां से आप देख लेना. पहले की क्लासेस आप देख सकते हो जहाँ पे हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. तो इसमें देखो ये 3 क्वेश्चंस है ना, आपको ये भी समझ में आ जाएंगे. मतलब यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर, क्योंकि नाउन्स होता है इसी तरीके का है. यू कैन फॉलो फ्रॉम राइट हियर. जैसे ये है, owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of the book of which the publication was expected before January. जब हम लोग 2/3, यस बिल्कुल सही, 2/3 बोला जाता है. ठीक है. 2/3. देखो हम 1 के साथ जब लिखते हैं ना, 1 के साथ 1/3 ही लिखेंगे. ठीक है. लेकिन अगर 2 आ जाता है तो 2/3, 3/4 इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है. तो यस यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट में एरर हो जाएगा. 2/3 आ जाएगा यहाँ पे. ओके. तो आपकी पहली क्लास है तो अभी इसमें मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग. इसके बाद आई ट्राई कि हम लोग भी फिल इन द ब्लैंक्स करें सब लोग साथ में. ओके. So we can follow today's class easily. Next, 26. हाँ, I know nothing about his whereabout. The word is whereabouts. बिल्कुल सही.
वेयरअबाउट्स का मतलब होता है कि कौन कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, जब ये वाली बात बोली जाती है, ठीक है। तो वेयरअबाउट्स जो शब्द होता है वो होता है वेयर अबाउट्स, यानी कि एस आएगा साथ में। चलो नेक्स्ट वन, आई गेस इसका लास्ट है ये। नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड with his wife and mother-in-law. Yes, correct. ठीक है, लॉगर हेड बोलेंगे तो यहां से एस हटेगा, लॉगर्स हेड नहीं होता, लॉगर हेड होता है, बिल्कुल सही। ओके, तो अभी नेक्स्ट, जस्ट गिव मी अ सेक। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्वेश्चन सारे क्लियर हुए होंगे, है ना। सिंगुलर प्लूरल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, जो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन में ये तो होता ही है, मतलब नाउन्स तो आप कोई सा भी पार्ट पढ़ रहे होगे, हर एक में नाउन तो थोड़ा बहुत होता ही है, और हर एक वर्ड को सीखते रहना वो प्रोसेस होता है नाउन्स को सीखने का। सिंगुलर प्लूरल 27 लास्ट है क्या? रिकॉर्डिंग क्या रितेश? 27 तक ही है क्या लास्ट? हाँ, इसका 27 तक है लास्ट, यस। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग बाद में मिसलियस में, ठीक है। तो अभी आई थॉट क्लास कर पाऊंगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट कब आगे? सर कल कल या परसों। अच्छा, यू हैव टू गो समवेयर। ये यहाँ पे वो हो रहा है ना, दैट साइक्लोनिक। ओह, तो अभी जो साइक्लोन की वार्निंग आ गई भी, ऐसा है? हाँ सर, वो करंट नहीं रहेगा 3 दिन, अनाउंस अच्छा कर दिया गया। ये चलो, फिलहाल सही रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो यार। ये तो ऐसे ही चल रही है क्लास, कोई बात नहीं, बारिश हो एकदम। रहा है यहाँ पे, काफी जोर बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से हवा भी उसी सब की वजह से चल रही है ना, इस टाइम पे हवा काफी ज्यादा चल रही है हर जगह, और टेम्परेचर एकदम अभी ऐसा है कि गर्मी बहुत ज्यादा कहीं भी नहीं हो रही, तो सारा उसी के इफेक्ट है हर जगह ही। और बारिश भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे ज्यादा कम हो रही 170 है। का 170 की स्पीड में आएगा बोल रहा है यहाँ पे, बट आई डोंट नो। हाँ, ओके, चलो फिर तो सब लोग घर पे ही रहना है, ऐसा है। और इसकी वजह से लाइट वायर की, मतलब घर पे तो सब ऑलरेडी है ही, है ना। नहीं सर, एक्चुअली बोला है कि पानी नहीं आएगा 3 दिन तक, और शायद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहेगा। नहीं आएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो बंद करके रखी है उसकी वजह से, बिकॉज वायर सारे बाहर ही होते हैं तो। जी, इसलिए तो हम लोग वो चार्जर वार्जर सब चार्ज करके रखे हैं करके यार क्लास। बिल्कुल, पानी वानी भी स्टोर करके रखना ही चाहिए फिर तो, जैसे भी टाइम होगा उसमें। सर इसका कल शाम को बोला है, आई थिंक कल बहुत दोपहर तक। सारी चीजें एक साथ हो रही है ना कल शाम को, सर मतलब इसकी नेक्स्ट वाले की। सर एपिडेमिक हो रहा है, फिर ये ब्लैक फंगस आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, या, समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। कौन सी कोलकाता में ना? यस। पायल भी चलिए, ये कमाल से है क्या सर? पायल ऐसे कुछ हो गया? बंगाल में, यस बंगाल में ही, करेक्ट, वेस्ट बंगाल। ओके चलो तेज, ध्यान तो रखने ही है। सर, अभी आया नहीं है दीघा एंड ऑल, लाइक दीघा कोस्टल साइड्स में अलर्ट है, लाइक अच्छा, मेदिनीपुर एंड ऑल, बट अभी इधर तो हुआ नहीं है। बट ये कि प्रिपेयर्ड रहना है पहले से, इस टाइप की चीजें है ना। सर लास्ट टाइम जब अम्फान आया था तो काफी डैमेज हुआ था, लाइक घर के वो क्रैक्स हो गए थे, तो वी डोंट नो कि अभी इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ये किस लेवल का हो गया, कैसी चीजें, बिल्कुल सही बात है। सो मोस्टली आई गेस वो टावर होता है ना, मोबाइल टावर्स, हाँ, उस पर तो इम्पैक्ट होगा ही, दैट इज तो
नहीं नहीं, नेटवर्क भी, हाँ नेटवर्क भी करेगा, बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क हो सकते हैं। करेक्ट। ठीक है सर, अब क्लास करते हैं, बहुत हो गया। अरे नहीं क्लास तो करते हो यार, ये सारी चीजें काफी डिस्टर्बिंग हैं, मतलब इस टाइम पे जो सारी एक साथ हो रही है, हाँ इट्स क्वाइट सर, डिस्टर्बिंग। ये ब्लैक फंगस एंड ऑल दिस थिंग्स भी अभी हो रहे हैं ना, हर एक चीज सब थोड़ा तो अलग, कि कुछ भी समझ से बाहर ही हो रहा है सब कुछ, वो वाली चीज है। वी आर So नॉट we एबल टू thought कि कर। 2021 अच्छा होगा, बट लाइक स्टार्टिंग तो अच्छा था, फिर एग्जैक्टली, मिडिल से वही ना, अभी अभी ऐसा लग रहा है कि अभी से वेट हो गया 2022 का, और अभी कोई अब हाँ आगे के लिए कोई अंदाजा नहीं लगाना चाह रहा कैसा होने वाला है। इट इज लाइक कि चलो देखते हैं जैसा भी होगा, क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीदें थी ना कि चल 2020 गया कोई बात नहीं। हाँ तो 2021 अभी अच्छा जाएगा basically। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देखते रहो बस, जैसा जाएगा वैसा करेंगे, पहले से कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ और मेरे ख्याल से ये चीज सभी फ्रस्ट्रेशन। लोग कर रहे हैं सब। कोरोना, साइक्लोन, ब्लैक फंगस, रात ये देख यस भाई, लिव इन द मोमेंट, करेक्ट। ठीक है, लिखा है डोंट जिंक योरसेल्फ। यस सर। कौन को छोड़ दो। ओके चलो खैर आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन, पॉलिटिक्स, सभी कुछ है यार। पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, क्लास आगे बढ़ाते हैं, वरना पूरा हम वही शायद वही डिस्कस करते रह जाएंगे आज। चलो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, ठीक है, डिबेट हो जाएगी, एग्जैक्टली डिबेट हो जाएगी। और ऐसा होगा ना, सबका अपना अपना पॉइंट्स निकल के आएंगे, और मोस्टली सब एग्री कर रहे होंगे इस टाइम पे, तो ऐसा है। तो यस, द वॉल्केनिक एरप्शन, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को ब्लैंक की जरूरत भी नहीं है, वी कैन इजीली फाइंड आउट विदाउट एनी ऑप्शन, एज इन ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। एज अ रिजल्ट ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक सब लोगों ने करे ये क्वेश्चंस, इस तरीके के हमें बैंकिंग, एसएससी सब में ही मिलते हैं, ठीक है। Yes, as a result of dash, many unsuitable candidates were selected for the post, यानी काफी सारे unsuitable candidates select कर लिए गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग favoritism, ठीक है, जो हर जगह देखने को मिलता है हमें, ऑलमोस्ट नेपोटिज्म टाइप का समझ, ठीक है, तो favoritism. After a recent mild paralytic attack, his movements are dash restricted, otherwise he is still very active. अब क्योंकि वो अभी भी काफी एक्टिव है, इसका मतलब उसके जो एक्शन या मूवमेंट्स है वो बहुत कम रेस्ट्रिक्ट हुए हैं, एंटायरली नहीं प्रीति, देखो स्लाइटली स्लाइटली रेस्ट्रिक्ट होंगे तभी तो वो एक्टिव होगा। यस, चलिए नेक्स्ट ये है, एवरी कैंडिडेट हैज टू पोल अ मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डैश ऑफिस सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड चाहिए कि उस शब्द के लिए बोला क्या जाता है, इसको फॉर फ्यूचर ही बोला जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि व्हेन यू हैव सर्टेन अमाउंट गिवन टू सर्टेन बॉडी, फिर वहां से उसको वो बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना, जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन दैट अमाउंट इज लाइक बीइंग टेकन एज अ पेनल्टी, ठीक है, तो उसके लिए आप वर्ड बोलते हो फॉर फ्यूचर, ठीक है। आपने पहले से वहां पे कुछ सबमिट करके रखा है पैसा, और उसके बाद वो उसका क्या कहते हैं पेनल्टी, एज अ पेनल्टी ले लिया जाता है वो, उसके लिए वर्ड इज फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखना है, बस ऐसा है। सेकंड वाले का, इसका फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म इज लाइक कि अपने फेवरेट कैंडिडेट को या किसी को भी लेके आ जाना, ठीक है। जैसे हम लोग होंगे ना, अगर हम किसी पोस्ट पे, तो अभी पहुंच लगाने वाला जो होता है ना कि तो मेरा भतीजा है, मेरा ये क्या, इज इट क्लियर? फेवरेट से जॉब देना विद कनेक्शन, हाँ वही कनेक्शन वाले हो जाएगा बिल्कुल। भाई भतीजा बात बोल देंगे इसे हिंदी में। तो फेवरेटिज्म इज नेपोटिज्म, वर्ड सुना होगा ना आजकल, तो ये वैसा ही समझ सकते हो।
हाँ, तो ये वैसा ही है बिल्कुल। फेवरेटिज्म बोल लो, नेपोटिज्म बोल लो, करण जौहर है भाभी, या वैसा सही कुछ। ठीक है, तो ये हर जगह है, पॉलिटिक्स से लेके हर इंडस्ट्री में। चलो, हाँ सही है ना। फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है देखो, देखो वैसे देखा जाए अगर हम पैसे की टू अवॉइड डैश ऑफ सिक्योरिटी, तो मैं पेनल्टी या कैंसिलेशन कुछ भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पैसा कहीं पे दे के रखते हैं और उस पैसे को एज अ पेनल्टी रख लिया जाता है, क्योंकि उसमें पता है ना आपको कि कैंडिडेट पे जो जुर्माना लगता है, उसके लिए वर्ड हम लोग फोरफीचर यूज करते हैं इस केस में, ठीक है। कुछ कैश हमने वहां पे दे रखा है और वो जब आपका वापस नहीं मिलता है। सुना होगा ना कि हर कैंडिडेट को इतने वोट्स मिलने चाहिए, अगर जो पैसा आप देके रखते हो उस टाइम पे वो बचाना है तो वो वापस मिल जाता है, वरना अगर उतना भी नहीं आपको वोट्स नहीं मिल पाते तो वो पैसा वहां पे देना पड़ता है एज अ पेनल्टी, उसके लिए वर्ड होता है फॉरफीचर। चलिए फिफ्थ वाला तो यस सबने सही बता दिया मुझे लग रहा है पहले। यस, माय फ्रेंड सेज दैट ही ड्रिंक्स टी बिकॉज इट इज बेवरेज इन द वर्ल्ड। करेक्ट। नाउ सिक्स्थ, माय मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। अपसेट मतलब उल्टा कर देना है, पलट। अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर राइट हैंड बैडली। अब देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं, या तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, गर्म से, या फिर रिलेटेड टू वोंट, किसी तरीके की चोट। तो वोंट तो नॉर्मल वर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग एकदम सही आएगा। तो वोंटेड नहीं होगा, सिजल्ड गर्म करने को कहते हैं, चीज गर्म है तो, ठीक है। स्कॉर्चिंग, स्कॉर्च को भी गर्म हो जाना बोलते हैं, स्कॉर्चिंग सन बोलते हैं, तपता सूरज, स्कॉर्चिंग सन। तो ये भी हीट से लेके हीट से रिलेटेड होता है, और सिजल्ड भी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, सिजल्ड और स्कॉर्च्ड। स्कैल्डेड का मतलब होता है बर्न ड्यू टू हॉट लिक्विड, यू कैन नोट इट डाउन, बर्न ड्यू टू हॉट लिक्विड, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अलग अलग वर्ड का मीनिंग ही देख रहे हैं कि किसका क्या मीनिंग है और कैसे यूज किया जाएगा। तो बर्न ड्यू टू हॉट लिक्विड, तो स्पेसिफिकली स्कैल्डेड का मीनिंग ही ये होता है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्कैल्डेड आना चाहिए, यानी कि डी हो जाएगा। दिस वन इज करेक्ट। समझ में आया क्यों आएगा ये? तो स्कॉच्ड भी हम लोग बोलते हीट की वजह से ही है, स्कॉच्ड तब तो मतलब किसी चीज से गर्म लग जाना है, उसके लिए गर्म सरफेस को पकड़ लेना, स्कॉच्ड बोलेंगे। लेकिन अब पता है बॉइलिंग वाटर है तो लिक्विड के लिए हम लोग यूज करेंगे ये। ओके, ठीक है, यहाँ पे स्कैल्डेड हो जाएगा, इसका हमने देख लिया। स्कॉच हमने समझ लिया अभी, ये भी गर्म सरफेस से जलना ही होता है, बट इट इज नॉट अबाउट हॉट, ठीक है। स्कॉच उसके लिए बोलते हैं, और बहुत गर्म चीज के लिए स्कॉचिंग बोलते हैं, ठीक है। स्कॉच वर्ड उसके लिए भी यूज किया जाता है, कुछ चीज बहुत गर्म है तो, ओके। वुंड वी नो व्हाट वुंड इज, एंड सिजल्ड भी गर्म करने के लिए यूज होगा। सिजलर्स देखा है ना, किसी चीज के लिए द फूड वाज सिजलिंग हॉट, ठीक है। तो ये भी बहुत गर्म नेचर ही शो करता है, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, भी ऑर्डर सिजलर्स, देखा होगा वो, तो उसके लिए भी यूज करते हैं सिजलर, ठीक है। तो चलो ठीक है, सुप्रिया आई ट्राई कि हर वर्ड का मीनिंग समझते हुए चले। सेवंथ पे क्या हो जाएगा? The government is confident that the standard of living will begin to dash again soon. बिल्कुल सही, टू राइज अगेन सून, ठीक है। रिवाइव नहीं आएगा रितेश, राइज ही आएगा। रिवाइव पता है क्या होता है? रिवाइव का मतलब होगा कि किसी चीज में फिर से जान डाल देना, हाँ फिर से ठीक होना, फिर से जान डाल देना। अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं पे भी है, वहां से वो उठना शुरू होगा तो उसके लिए जो सही वर्ड होता है वो राइज आता है। रिवाइव इज समथिंग
हाँ, जिस चीज को आप एक चीज खत्म होने के बाद दोबारा से उसमें जान डाल रहे हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिवाइव। ओके, मैं कोरोना के हमेशा जैसा ये सेंटेंस पढ़ा ना, कोरोना का दिमाग में आ गया शायद। फ्लरिश किसके लिए यूज करते हैं? फ्लरिश कोई और बताएगा? फ्लरिश कब यूज करते हैं? फूलना फलना, बिल्कुल सही, मैं यही चाह रहा था। ठीक है, फलना फूलना टाइप, यस बिल्कुल। तो फ्लरिश उसी को बोला जाता है, फलना फूलना टाइप। ठीक है, यानी कि किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, सक्सेस रिलेटेड। ओके, सक्सेस रिलेटेड भी बोल सकते हैं। सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब सेकंड वाले में आ जाएगा, समवन सक्सीडिंग। ठीक है, चलिए, तो फ्लरिश बिल्कुल यही होता है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही बोल सकते हो, सक्सीड और टू ग्रो, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। लिफ्ट इस, देखो एक और चीज है, अभी आप लोग पढ़ना शुरू करोगे ना, अभी जैसे हम लोग रीडिंग करेंगे या कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, मेन थिंग इज कि कई बार बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज के साथ बोले ही जाते हैं। ठीक है, लिफ्ट अगेन नहीं, राइज अगेन सून, यानी कोई चीज जो खुद हो रही है। ठीक है, जैसे द सन राइजेस, तो वहां पे हम लोग राइज यूज करते हैं, कोई चीज उठना और स्टैंडर्ड राइज करना, उसके लिए हम लोग ये वर्ड ही यूज करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड यही यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग बहुत सारे सीन वर्ड होते हैं, हाइड और मास्क। ठीक है, दोनों का मतलब छुपाने वाले सेंस में आता है। ठीक है, बट हम लोग जनरली हाइड द फैक्ट बोलते हैं, मास्क द फैक्ट नहीं बोलते हैं। फिर सेंटेंस के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है हम क्या यूज करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, दे साउंड सिमिलर, कि उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट अगेन कि अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, कौन सा वहां पे ज्यादा यूज किया जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, तो हम उस वर्ड की तरफ जाते हैं फिर। ठीक है, ठीक है ना, यस। चलिए, चलो वर्ड्स लिख लेते हैं। प्रोमिनेंट क्या होगा? व्हाट इज प्रोमिनेंट? synonyms, these are synonyms। और ये जो यूनिक लिखा है ना आपने, बिल्कुल सही, यूनिक भी बोल सकते हैं हम लोग। कोई चीज जो एकदम अलग ही दिख रही हो, जो चीज अलग ही दिख रही होगी वो कैसी होगी? इजी टू नोटिस। तो जो अलग अलग मीनिंग्स है ना उसके, ठीक है, नोटेबल बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान देने लायक कोई भी चीज है। तो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्पिक्यूअस, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, इजी टू नोटिस। मैनिफेस्ट क्या होगा? समथिंग विच इज ऑब्वियस। हाँ, बिल्कुल सही, ऑब्वियस बोल सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं। कोई चीज जो ऐसा ना कि किसी चीज को सही मायने में समझना। ठीक है, टू मैनिफेस्ट समथिंग मतलब टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ऑब्वियस टू द अंडरस्टैंडिंग, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्वियस टू द अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये तो जाहिर ही, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, तो इफ यू मैनिफेस्ट समथिंग, इसका मतलब उसका सही मायने में उसे समझना होता है, इट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। ठीक है, अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है हाउ इट अपियर्स, अपियर वर्ड से है नहीं। अक्षत, देर इज अ डिफरेंस, सेम नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, दे आर सिमिलर इन मीनिंग। और देखो ये दोनों सिमिलर थे, लेकिन मैनिफेस्ट सिमिलर नहीं है।
मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट टू ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड। और पता है जितने ज्यादा सिमिलर मीनिंग होंगे उतना ही ज्यादा लेवल बोलते हैं ना क्वेश्चन का अच्छा होता है। तो वही चीज हमें समझनी है कि कैसे वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वर्ड। अब सेंटेंस को समझते हैं जरा। अपरेंट किससे बना है वर्ड? जो दिखने में पता चल रहा है, क्लियरली विजिबल, बिल्कुल सही। अपेयर्स, हाउ इट अपियर्स, तो ऐसे बोल सकते हैं हाउ समथिंग अपियर्स, हाउ इट अपियर्स, या फिर क्लियरली विजिबल। ठीक है। मैनिफेस्ट एंड अपरेंट नहीं, दे आर नॉट सिनोनिम्स। मैनिफेस्ट और अपरेंट सिनोनिम नहीं है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज को ऑब्वियस टू अंडरस्टैंडिंग लिखना चाहिए ना मेरे को, या ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड लिखना चाहिए? क्या लिखा है मैंने? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है? अच्छा ये, ओके मैं ऑप्शंस में देख रहा था। यस ये स्कूल वाला है। ओके अब देखो इसे देखते जरा। अब सेंटेंस को समझो। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डैश, ये बहुत ज्यादा डैश, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डैश दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। ठीक है, कि जो प्रिंसिपल है वो अपने स्टाफ का कॉन्फिडेंस खो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता जा रहा है? अच्छा एक चीज बताता हूं आपको। जहां पे कुछ इस तरीके की चीज हो ना, जहां आप डेली लाइफ में कुछ चीज देख रहे हो और साफ साफ जाहिर हो रहा है, दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, इजी टू नोटिस नहीं कहेंगे उसे। हो सकता है सामने वाला इजी टू नोटिस ना कर पाए, मतलब सबके लिए इजी टू नोटिस नहीं हो सकता वो, लेकिन सबके लिए अपेरेंट हो सकता है जो वहां पे काम कर रहे हैं, कि तो देख के पता चल रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, इट इज क्लियरली विजिबल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर अपेरेंट, हेंस डी, यस डी हो जाएगा करेक्ट। तो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर अपेरेंट दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। कॉन्स्पिक्यूअस और प्रोमिनेंट पता है किसे बोलते हैं? ये पर्सनालिटी वाले सेंस में होता है। ही हैज गॉट अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, इजी टू नोटिस, नोटेबल, तब यूज आप इसको प्रोमिनेंट और कॉन्स्पिक्यूअस को। जब यूनिक बोला गया है, इजी टू नोटिस बोला गया है, नोटेबल बोला गया है, इसका मतलब किसी की जब ऐसे बोल रहे थे कि ही स्टैंड्स आउट समवेयर, कि कितने भी लोग खड़े हो बट ही हैज द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, तब आप इसे मोस्टली यूज करते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट द आइडियाज, मैनिफेस्ट द आइडियाज, मैनिफेस्ट का एक्चुअल मतलब ये भी होता है कि किसी चीज को उसके सही मायनों में समझना। ठीक है, टू ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड की चीज को समझने आनी ही चाहिए। यू कैन मैनिफेस्ट द आइडियाज ऑफ दिस बुक और वट एवर, कहीं पे यूज कर सकते हो। एपरेंट मतलब जो चीज जाहिर है, दिख रही है सामने, किस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे इजी टू नोटिस का मतलब ये नहीं है, इजी टू नोटिस तारीफ वाले सेंस में है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है ये, यूनिक और नोटेबल, देखने लायक। ओके, तो यहां पे हो जाएगा apparent, तो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर apparent दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। समझ में आ गया एट वाला? चलिए नाइस। अब ये देखिए 9, Hindus believe that dash from the cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds. सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो फिर से। और बॉन्डेज मतलब कैसा भी हो, बॉन्डेज का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं, बंधन टाइप का होगा ना ये कंस्ट्रेंट, या कोई चीज जो फ्रीडम का ऑपोजिट है। स्लेवरी काइंड ऑफ थिंग। डिलीवरेंस का मतलब क्या होगा? टू सेट फ्री। ठीक है, मुक्त कर देना।
या फिर रेस्क्यू? ठीक है, रेस्क्यू वाले सेंस में यूज कर सकते हो, या इसमें डिलीवरी सबको पता है, ठीक है, होम डिलीवरी अभी सब यूज करते हैं ना, व्हेन यू ऑर्डर समथिंग, डिलीवरी लेना, वो उसमें हो गया। रिटायरमेंट भी सबको पता है, जाने माने वर्ड्स हैं यार, ठीक है। नाउ हिंदूज बिलीव दैट डैश फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ कैन बी अटेन्ड ओनली बाय गुड डीड्स, कि अच्छे कर्मों से ही क्या हो सकता है, यू कैन गेट डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। तो बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से आपको यू कैन गेट रेस्क्यूड या फिर यू कैन गेट सेट फ्री। सैफ आपने इसका डी बता रहे हो, रिटायरमेंट थोड़ी बोलेंगे इसके लिए। रिटायरमेंट ऑफिस वाले सेंस में आ जाएगा ना। सर ये सारे मीनिंग सब में मिल सकते हैं जो वर्ड्स है ना, कुछ अलग अलग, जैसे लास्ट टाइम मैं सेड में कि जैसे कि कुछ पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में भी काफी मीनिंग्स रहते हैं, तो कैन वी डिस्कस ऑल दोस थिंग्स? इस पे मैं मीनिंग साथ में लिख के ही भेज दूंगा फिर साथ में, ठीक है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं इसी तरीके से। या ठीक है, मैं साथ में जैसे इस तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा सही से लिख दूंगा, बट हाँ उसे इस तरीके से वर्ड मीनिंग। बैंक में वन वर्ड में कोई ऐसे आते हैं कैसे, जैसे एसएससी में आते हैं? सो बैंक में वोकैबुलरी बहुत तरीके से पूछ ली जाती है। बैंक में फिल इन द ब्लैंक्स में भी वन वर्ड अलग से नहीं आएगा, ठीक है, बट दे विल आस्क समहाउ, ठीक है, वो वोकैबुलरी उसमें पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, फ्रेजल उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट में पूछ सकते हैं कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना, या फिर कुछ इस तरीके से पूछना। आई थिंक वोकैब्स हम लोग को ज्यादा करने से शायद, देखो बैंकिंग में ज्यादातर क्या है ना, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, रीडिंग बेस्ड ज्यादा होता है उनका। जैसे अगर कुछ सुने, जैसे इसमें पता है आपको एसएससी में डायरेक्ट वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, उसमें वो भी पैसेज के अंदर आ जाता है ना। पैसेज में आ जाएगा, फिलअप्स में आ जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, एरर्स के अंदर दे देंगे। तो मोस्टली बैंकिंग थोड़ा रीडिंग बेस्ड ज्यादा रखता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चीजें सेम है। जैसे बोलते हैं क्वेश्चंस, जैसे उसमें 25 इसमें 30, थोड़ा सा लेवल इधर उधर होता है, बाकी रूल्स वोकैबुलरी सिमिलर है, इतना कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्री इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर आप एक चीज तैयारी कर रहे हो अच्छे से, क्योंकि वोकैबुलरी हमें सबके लिए तैयार करना है, हमें क्वेश्चंस अलग अलग करने हैं, बाकी पैटर्न जो होगा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में, वो तो मैं साथ में कराती हूँ कि वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ओके, ये वाला आंसर सबको समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक। अ पॉलिटिशियंस स्पीच मस्ट बी रेड बिटवीन द लाइंस, बिल्कुल ठीक। बिटवीन द लाइंस इट मे हैव अ डबल मीनिंग। तो मतलब है ना, पॉलिटिशियन की स्पीच को बिल्कुल सही से समझना चाहिए, उसमें कुछ और भी निकल सकता है कि बोल कुछ रहा है मतलब कुछ और ऐसा, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। पॉलिटिशियंस स्पीच मस्ट बी रेड बिटवीन द लाइंस, करेक्ट। नेक्स्ट, कंटेम्परेरी। अब देखो इसमें ना आपको सेंटेंस को समझना है ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि नीचे वाले वर्ड बहुत इजी हैं। नेचुरली सबको पता है, यूजुअली सबको पता है, लिटरली सबको पता है, मार्केटली भी पता होगा। मार्केटली मतलब जिसमें एक अच्छे अंतर से, ठीक है। अब इसे बताइए क्या आना चाहिए इसमें। कंटेम्परेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स डैश फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द 19th सेंचुरी। है ना। देखो इसके लिए मैं दूसरा वर्ड बताता हूं जिससे हम बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट सिग्निफिकेंटली, है ना। अब मैं मान लेता डी का मतलब नहीं पता था, ठीक है, मान लो मैं डी का मतलब नहीं पता था, लेकिन तब भी हमें एबीसी का मतलब पता था, और एबीसी के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो जरा कि यहाँ पे आ सकता है कुछ, आपको तब भी पता चल जाएगा। और ये है प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं ना, एलिमिनेशन प्रोसेस, ये आपको हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये करते हैं ना, हमें सही आंसर नहीं तो जो ये, और ये ऐसा है ना कि ये कुछ टेक्निक सिखाने वाली नहीं है, हम इंसान है, हमारा दिमाग खुद ही इस तरीके से काम करता है, मतलब वी नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना।
तो हमें खुद ही पता होता है कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो कौन सा आंसर होगा उससे पहले हम ये भी देख सकते हैं कौन सा नहीं होगा, जो पढ़ने में नहीं लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है इसका, तो हम उसे खुद ही रिमूव कर देते हैं। देन वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन, वो हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जरा नेचुरली अगर हम इसे समझे तो कोई भी रिवोल्यूशन जो है वो प्राकृतिक तरीके से कैसे लगेगा, और यूजुअली भी नहीं हो सकता। यूजुअली लगेगा तो ऐसा लगेगा हमें कि जैसे बहुत सारी 19th सेंचुरी आ चुकी है, और हर एक 19th सेंचुरी में अक्सर ऐसा होता है ना। लिटरली लिटरली समथिंग जो हम बोलने में यूज करते हैं बस वर्बली, मतलब शाब्दिक अंतर, मतलब शब्द से रिलेटेड, तो ये तो कैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या बचा, मार्केटली, यानी ऐसी चीज विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्लियर है, कल देखिए ठीक है, आगे ना समझ में बिल्कुल सही। कोटिंग आई विटनेस, कोटिंग आई विटनेस का मतलब क्या है कि आई विटनेस ने जो बताया उन्हीं वर्ड्स को यूज करके न्यूज रिपोर्टर ने आगे बात बताई कि हाउ फायर ब्रोक आउट। तो जो इंफॉर्मेशन आई विटनेस ने दी थी उन्हीं वर्ड्स में न्यूज रिपोर्टर गेव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन कि भाई किस तरीके से आग लगी थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, कोटिंग आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, क्लियर है, तो कोटिंग इज करेक्ट। ठीक है, मतलब वर्ड्स भी नॉर्मली है इसके अंदर, कोई भी मुश्किल शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, I will come tomorrow unless I hear to the except no। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं, कंट्रारी और कंट्राडिक्टरी। ठीक है, ऑपोज, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट भी होते हैं कंट्राडिक्टरी आइडियाज, यानी ऑपोजिट आइडियाज। कंट्रारी वही होता है समथिंग रिलेटेड टू ऑपोजिट ओनली। सारे वर्ड्स वैसे ही दे रहे हैं देखो। ठीक है, बस हमें चाहिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो बोल रहा है कि मैं कल आऊंगा डैश आई हेयर टू द ऑपोजिट, यानी इधर वर्ड हमें ऑपोजिट वाले सेंस में चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हम सारे वर्ड्स को सीखने में। यहाँ पे आएगा अनलेस, तो यस बी वाला करेक्ट है जिसने भी आंसर दिया है। यस अक्षर सोनाली, यहाँ पे क्या जाएगा, अनलेस आई हेयर टू द कंट्रारी। तो आई विल कम टुमारो अनलेस आई हेयर टू द कंट्रारी। हाँ तो ए, अच्छा हाँ ओके, बी, अच्छा मैं बी देख रहा था क्या, चलो ठीक है, फिर तो ए वाला सही हुआ, यानी कि नंदिनी का करेक्ट है। मैंने अक्षत का लिखा, ओके, मैं लग रहा है अक्षत का ही देख लिया होगा। ठीक है, मतलब नाम वाला है। तो यस इसका ये हो जाएगा अनलेस आई हेयर टू द कंट्रारी। अब देखो जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना, जब तक ऐसा नहीं हो जाता, अनलेस ऑलवेज टॉक्स अबाउट सम कंडीशन। ठीक है, अंटिल जो देता है लिमिट वो देता है टाइम की, जैसे आई विल नॉट गो अंटिल शी अराइव्स। ठीक है, अंटिल क्या देता है, मोस्टली टाइम की लिमिट देता है कि मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक वो आ नहीं जाती। आई विल नॉट गो अंटिल शी अराइव्स, जब तक वो आ नहीं जाती मैं जाऊंगा नहीं, तो टाइम की लिमिट देता है। अनलेस देता है कंडीशन, ऐसा करने पे। तो उसने बोला कि मैं कल आ रहा हूं अनलेस आई हेयर टू द कंट्रारी। यहाँ पे कंट्रारी का मतलब है ऑपोजिट न्यूज। किस चीज की ऑपोजिट न्यूज, कल आने के बारे में। मैं कल आ रहा हूं, इनकेस अगर मुझे पता चलता है नहीं आना है तो नहीं आऊंगा, ये इसका मतलब है। तो आई विल कम टुमारो अनलेस आई हेयर टू द कंट्रारी। समझ में आया थोड़ा सा। तो कंट्रारी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑपोजिट न्यूज। ठीक है, हो सकता है उसके कल आने को बोला गया हो तो उससे बस बोल दिया हाँ ठीक है मैं कल आ रहा हूं, लेकिन अगर मुझे पता चलता है नहीं आना है तो नहीं आऊंगा बस। तो यस A1 इज करेक्ट। और ये वो सारी चीजें है ना, जैसे हम लोग वर्ड का यूज है
हम सेंटेंसेस रीड करते रहते हैं, हम उसको फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे हम, और एरर्स में देखेंगे, यू विल स्लोली लर्न कि हाँ किस वर्ड को किस तरीके से यूज करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाएगा अभी, तो धीरे धीरे समझ में भी आना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, ऑपोज नहीं होता, ऑपोजिट होता, और ऑपोजिट को भी आप एडजेक्टिव के सेंस में यूज करोगे। अनलेस आई हेयर टू द ऑपोजिट न्यूज, ऐसा कुछ होता तो हम ऑपोजिट के साथ में लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑपोजिट न्यूज यानी ऑपोजिट के साथ आप कोई और वर्ड लगाओगे तब एक बार को चल जाता वो। चलिए नेक्स्ट। विशियस, वायलेंट है ना, क्रूअल, वायलेंट या क्रूअल बोल सकते हैं हम लोग। कंडेम्ड, निंदा करना उनकी, है ना। क्रिटिसाइज वाले सेंस में बोल सकते हैं हम लोग, काइंड ऑफ क्रिटिसाइज, वी कैन से दैट। ठीक है, आपने कौन सा आंसर बता दिया? सी। ठीक है, चलो विल गो विद सी, सी इज करेक्ट। ठीक है, इन सारी मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग। विराइल, विराइल का मतलब क्या हो जाएगा? मैनली, स्ट्रॉन्ग, यस। ठीक है, और फॉरगॉटन तो पता ही है मैं, फॉरगेटन, फॉरगेटन तो वर्ड भी तो नहीं है। वर्चुअस किसके लिए बोलते हैं हम लोग? हाँ दिवेश, अभी बात करते हैं उस बारे में भी। ठीक है, यस, समवन विथ हाई मॉरल वैल्यू, बिल्कुल सही। ठीक है, समवन हु होल्ड्स हाई मॉरल्स, बिल्कुल सही। ठीक है, जिसकी मॉरल वैल्यू ज्यादा हो, काइंड, वाइज काइंड ऑफ पर्सन, उसके लिए बोलते हैं समवन हु होल्ड्स हाई मॉरल्स। ठीक है, रिमेंबर्ड, वी नो व्हाट इज रिमेंबर्ड। एंड वर्लेंट, ये भी नेगेटिव वर्ड में आएगा, वर्लेंट, है ना। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? हॉस्टाइल बोल सकते हैं इसे, मतलब जो फ्रेंडली का ऑपोजिट हो। ठीक है, वायलेंट उसके लिए बोल सकते हैं हम लोग। ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाई करना उसे, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, उस सेंस में बोलेंगे। अब बताओ जरा इसका आप क्या कर रहे थे? दिव्याश, ए वाला आ सकता है, ओनली विशियस पीपल आर कंडेम्ड क्रिटिसाइज्ड आफ्टर दैट। ठीक है, बिल्कुल सही, आ सकता था ये। लेकिन जब भी हम एरर्स या जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं, वी हैव द चॉइस व्हाट वी डू। हमें करना होता है सेंटेंस एकदम पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, नेगेटिव में हम अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, ये मतलब एक जरूरी चीज होती है कि कभी भी अगर आप कोई सेंटेंस कर रहे हो तो यू विल अवॉइड यूजिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इफ यू हैव अ चॉइस, अगर हमारे पास चॉइस है हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, नेगेटिव बनाए, तो हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ सही मीनिंग दे रहा है कि ओनली वर्चुअस पीपल यानी अच्छे लोगों को ही याद किया जाता है डेथ के बाद में। वर्लेंट मतलब हॉस्टाइल, समवन हु इज क्या बोलेंगे उसके लिए? पॉइजनस, वैसे बोला था वर्लेंट, पॉइजनस वाले सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, वेनमस वाले सेंस में यूज करते हैं। समवन हु इज नॉट फ्रेंडली विद पीपल, बैड काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, पॉइजनस बोल सकते हो या। तो यस, हॉस्टाइल वो एनिमिटी वाले सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वर्चुअस यानी कि समवन हु होल्ड्स हाई मॉरल्स, उसी को याद किया जाता है। हार्मफुल, हाँ हार्मफुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गए हैं इस वाले ऑप्शन के साथ में, इसलिए सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। अच्छा, एक और चीज भी तो है, देखा जाए तो अगर हम ए वाले को लगाते हैं तो उसमें ऐसा है कि ओनली क्रूअल पीपल आर क्रिटिसाइज आफ्टर दैट।
या फिर वायलेंट पीपल, इसका तो जरूरी नहीं, लोग किसी की भी बुराई कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को, किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो ठीक है, तो हो सकता है फैक्ट के अकॉर्डिंग भी ये वाला ठीक ना हो, ठीक है, तो फैक्ट के हिसाब से हम इतना बोल सकते हैं, हाँ चलो अच्छे इंसान को तो अच्छा बोला ही जाता है शायद, बुरे इंसान को तो अच्छा कोई नहीं बोलता, तो इसीलिए हम सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, A. In one election after another, officials have been guilty of serious dash of duty. Dereliction इसका मतलब ही होता है yes, avoid duty, लेजीनेस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से ड्यूटी को अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड ड्यूटी बिकॉज ऑफ लेजीनेस और केयरलेसनेस। तो डेरिलिक्शन का मतलब ही वही होता है टू स्किप योर ड्यूटी, उसमें लेजीनेस दिखा के कर देना, तो बिल्कुल सही, इस वर्ड का मीनिंग ही वो है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 16 देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, क्या बता दिया आपने, सी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, आर नाउ हॉस्टाइल नहीं, आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, हमें चाहिए हमेशा वी विल गो ऑलवेज फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है, हमें हमेशा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट के साथ हम लोग सी में नहीं जाएंगे, हम लोग बी वाला देखेंगे, एट डैगर्स ड्रॉन। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द टू कम्युनिटीज व्हिच वर सो फ्रेंडली, जो अभी तक बहुत फ्रेंडली थी टिल रिसेंटली, आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, सी बेसिकली मींस स्ट्रांग फीलिंग एंड सेम अनफॉर्चुनेट इज। एक और प्रॉब्लम भी तो है ना हॉस्टाइल में, हॉस्टाइल में ये भी तो नहीं पता कि जो कम्युनिटीज फ्रेंडली थी अब हमारे लिए बुरी है कि अपने आपस में एक दूसरे के लिए बुरी है, समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप इसमें लोगों के ना हॉस्टाइल, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे साथ अनफ्रेंडली हो रही है अभी, ठीक है, तो यस बिल्कुल सही, तो इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे, और इससे पता चल रहा है कि दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, कि वो दोनों अभी तक फ्रेंडली थे वो कम्युनिटीज, बट नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, इसलिए क्लियर। He is like a body without a soul, an eye without light, or a flower without fragrance, यानी हर एक चीज की बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही, फ्रेग्रेंस इज करेक्ट। एक और देख ले 18 तक, लेट्स कीप इट टिल 18 देन। द डेप्यूटी मैनेजर डैश टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर डैश डाउन। देखो विलिंग टू रिजाइन डायरेक्टली नहीं आ सकता, या तो आप ऐसे बोलोगे ही इज विलिंग टू रिजाइन या ही वॉज विलिंग टू रिजाइन, डायरेक्टली विलिंग नहीं आएगा ना, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ विल से दैट थिंग। तो यस ही ऑफर्ड टू रिजाइन, है ना, बिल्कुल सही, द डेप्यूटी मैनेजर ऑफर्ड टू रिजाइन, उसे रिजाइन करने का ऑफर किया कि मैं रिजाइन कर रहा हूं अभी, बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर थ्रोन डाउन बाय सुपीरियर्स,
उसके जो भी उसके प्रपोजल से कोई सुपीरियर उस पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, उन्हें साइड में हटा दिया जाता था, इसलिए इसका हो जाए बिल्कुल सही, ए वाला इज करेक्ट, ठीक है। तो द डेप्यूटी मैनेजर ऑफर्ड टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर थ्रोन डाउन बाय हिज सुपीरियर्स, दिस इज करेक्ट। क्लियर है? Yes. Nice. So, Shali, let's keep it till here for today, and we'll continue with this exercise in the next class. ठीक है, तो उसी के बाद आई विल सेंड दिस एक्सरसाइज ना, एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैं भेजूंगा फिर आपको। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट। ओके, थैंक यू सर।